नमस्कार दोस्तों, आप सभी को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए भैया दूज की कहानी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री सूर्य देव की पत्नी का नाम छाया था। छाया माता और सूर्य देव की संतान यमुना और यमराज थे। यमुना हमेशा ही अपने भाई यमराज से निवेदन करती थी कि आप अपने प्रिय मित्रों सहित मेरे घर आओ और भोजन ग्रहण करो, लेकिन यमराज कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। एक बार जब कार्तिक शुक्ल का दिन आया, इस उपलक्ष्य में यमुना ने यमराज को निमंत्रण दिया और उस दिन यमराज को अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमुना का प्रेम देखकर यमुना के बार बार बुलाने पर यमराज ने भी इस बार यमुना की बात मान ली। यमराज ने यमुना से कहा, बहन, मुझे कोई अपने यहाँ बुलाना नहीं चाहता, लेकिन तुम हमेशा ही अपने यहाँ मुझे बुलाती रहती हो। यमराज ने अपनी बहन की सद्भावना को समझा और सोचा कि मुझे अपनी बहन के निवेदन का पालन करना चाहिए। बहन के बुलाने पर यमराज यमुना के यहाँ जाने लगे और इसी खुशी में यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को भी मुक्त कर दिया। यमराज को अपने यहाँ आया देख यमुना जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब यमुना जी ने यमराज को स्नान करने को कहा और फिर अपने भाई को खाना खिलाया। यमुना के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर यमराज ने अपनी बहन से कहा, मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो, मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रसन्न चित्त से दूंगा। तुम मांगो जो मांगना चाहती हो। यमुना जी ने कहा, भैया, मुझे धन दौलत आदि कुछ नहीं चाहिए, बस इस दिन प्रत्येक वर्ष आप मेरे यहाँ आते रहिए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरी तरह इस दिन जो बहन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उन्हें तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने कहा, तथास्तु। और यमराज ने अपनी बहन को अमूल्य वस्त्र आभूषण आदि देकर वापिस यमलोक लौट गए। इसी दिन से भैया दूज की पूजा करने का त्योहार शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष जो बहन अपने भाई की लंबी आयु चाहती है, वो इस दिन यमुना जी की तरह अपने भाई की पूजा करती है। तो दोस्तों, भैया दूज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।